अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट्स बाय हाफिज़ ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, जिन स्टूडेंट्स का भी सब्जेक्ट है इंग्लिश 301, उनके एलएमएस पर नोटिफिकेशन शो हो गया होगा इंग्लिश 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इंग्लिश 301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है फॉल 2021 उसका सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी असाइनमेंट जो है टाइम से सबमिट करवाया करें। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है आई थिंक 20 दिसंबर है। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जितनी भी मज़ीद वीडियो लेक्चर्स की अपलोड करूँगी या कोई भी आपके साथ असाइनमेंट वगैरह या जीडीबी का सोल्यूशन शेयर करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास होगा। इस तरह से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो है 301 की असाइनमेंट नंबर 1 उसको देखेंगे हम। जैसा कि ये देखें, फॉल 2021 असाइनमेंट नंबर 1 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। लेसन नंबर 8 से 12 में से ली गई है। ये जो असाइनमेंट बनाई गई है ना स्टूडेंट्स, ये लेसन कितने इसमें इंक्लूड किए हैं? 8 से 12। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताई होती हैं हर असाइनमेंट में कि आपने जब अपनी असाइनमेंट बनानी है तो आपने इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं? यही कि आपने 100% जूम पर बनानी है, ब्लैक कलर में वर्डिंग यूज़ करनी है। देन उसके बाद आपकी फ़ाइल फॉर्मेट जो है वो 100% ठीक होनी चाहिए, फ़ाइल फॉर्मेट में बनानी है। अदरवाइज़ अगर किसी और ब्राउज़र से बनाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, मतलब अपना सोल्यूशन बनाना है। ठीक हो गया, ये सारी इंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन फाइल में जो मैंने आपको वैसे ही खुद से बता दी है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 भी 10 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स कैरी करता है। दोनों को मिला के 20 मार्क्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द यू एटीट्यूड इज डिजाइन टू मेक द रीडर फील लाइक वी आर लुकिंग एट अ सिचुएशन फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव। ठीक हो गया। Different statements are given below. Highlight और underline the statement that show you attitude. इस सारी तीन जो लाइन थी इनका मतलब ये था कि आपको जो ये नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको आपने हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है। इन स्टेटमेंट्स को क्यों हाईलाइट या अंडरलाइन करना है? उनको करना है जिसमें यू एटीट्यूड शो किया गया हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इनमें यू एटीट्यूड शो किया गया था। इन माई व्यू मुझे तो यही लगा था, ये सारी जितनी भी हैं इनमें एटीट्यूड शो करवाया गया है, यू एटीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट वाली आई हैव रिक्वेस्टेड दैट योर पार्सल इज सेंट आउट टुडे। योर की बात हो रही है ना, योर आ जाता है कि आपका पार्सल जो है सेंड कर दिया गया आउट टुडे। तो ये इसका आंसर है, मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद है यू विल रिसीव योर पार्सल बाय थर्सडे। अब इसमें यू भी आ रहा है, योर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यू विल रिसीव योर पार्सल बाय थर्सडे, ये इसका आंसर था, ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आई एम ग्लैड टू हेयर डैट यू हैव चूजन आवर फिल्म वी। ये वो कह रहे हैं हम खुश हैं कि आपने जो है हमारा ये चूज़ किया। देन यू रिसीव हेल्थ इंश्योरेंस एज अ फुल टाइम प्रोटेक्टर एंड गैम्बलबर्ग। ठीक है, उसके बाद वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ September 21 दिस आफ्टरनून। देन लास्ट वाला यू कैन नाउ चार्ज अप टू $50,000 ऑन योर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो ये था स्टूडेंट्स, इन ये जो मैंने आपको बताया हाईलाइट की हूँ मैं ना, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट जब बनाएंगे। तो ये थे, इनमें यू एटीट्यूड शो हो रहा था तो मैंने हाईलाइट कर दी है और यही इनका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। और कोशिश किया करें कि अपनी असाइनमेंट जो है वो ठीक से बनाया करें। जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो इसकी ज़्यादातर यही वजह होती है कि अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होता। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लिया करें फिर असाइनमेंट बनाया करें। और आपको पता है कि ये जो जीडीबी क्विज असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं वो फाइनल में भी बहुत ज़्यादा इनका इफेक्ट होता है, इफेक्टिव सीजीपीए हो जाती है। अगर आप इनमें मार्क्स अच्छे ले लेते हैं मिड एग्ज़ाम में और क्विज जीडीबी असाइनमेंट में, तो आपके जो फाइनल में है आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि हाफ मार्क्स जो हैं इनके मिड फाइनल एग्ज़ाम में भी होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि आपने यू एटीट्यूड को शो करवाना था, इसी तरह से आपने अपनी असाइनमेंट में ये आंसर पुट कर देना है। Then question number 2 है, you have read 7 CCS of effective communication. Complete the given sentences with appropriate word keeping in view the 7 CS.
वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ स्लैश मतलब खाली जगह दी हुई थी, उसमें आपने वर्ड लिखने थे जो सही वाले थे, तो वो मैंने पुट कर दी हैं। फर्स्ट वाला क्लैरिटी इज अचीव्ड इन पार्ट थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज एंड familiar लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो आंसर था इसका डेट इज़ क्लैरिटी। ठीक हो गया। क्लैरिटी होता है किसी चीज़ को क्लियर करके बताना, तो क्लियर करके ही हम किसी चीज़ को अचीव करते हैं। हम किन के दरमियान, बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज के दरमियान। ये इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का है 2 वाला पॉइंट, अ कंसाइज मैसेज सेव टाइम एंड एक्सपेंस फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। कंसाइज जो मैं अगेन बता रही हूँ, लेक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा कंसाइज वाले पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मैंने जोर दिया था कि कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट करना, शॉर्ट फॉर्म। कोई बड़ा सेंटेंसेस है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वही रहा है। तो देख पढ़ लेते हैं कि जो कंसाइज मैसेज सेव टाइम, कंसाइज मैसेज होता है वो टाइम को भी बचाता है, एंड एक्सपेंस फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, और ये रिसीवर और सेंडर के लिए एक्सपेंस होता है, दोनों के लिए। तो ये था कंसाइज आंसर इसका। उसके बाद है courtesy is politeness that grow out of respect and concern for others. तो ये courtesy इसका आंसर था। Denotative word will be used instead of connotative words to achieve correctness. जो denotative word होते हैं वो यूज होते हैं connotative की बजाय, क्या करने के लिए, टू अचीव, हासिल करने के लिए करेक्टनेस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। उसके बाद यू शुड वेरीफाई योर स्टैटिकल डाटा, डबल चेक योर टोटल, अवॉइड kissing of flat that have an impact on sender or receiver, and determine whatever effect has changed over a time to achieve correctness और coherence। दो ऑप्शन थे तो correctness इसका आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। दोनों के 10 मार्क्स कैरी करते हैं, तो आप जो है अपनी असाइनमेंट जो है टाइम से इसको सबमिट करवाया करें, मैं बार बार यही कहती हूँ, ताकि आप फ्री ऑफ माइंड हो के अपने दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी अच्छे से पढ़ सकें। बिकॉज आपको पता है इस दफ़ा जो है मिड एग्ज़ाम हो रहे हैं, कैंपस में ही हो रहे हैं, जाके यूनिवर्सिटी में ही। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जो है अच्छे से करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। तो ये था आज असाइनमेंट का सोल्यूशन इंग्लिश 301 का। और सो आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। तो आप से मेरी ऑलवेज की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या फिर किसी भी असाइनमेंट सोल्यूशन में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक योर सेल्फ।